Hello everyone, I am Neha Sharma, Assistant Professor of Electronics and Communication Engineering Department in PIMR Indore. So today we'll discuss that what is multiplexer. Multiplexer is basically part of the combinational circuit. So in multiplexer has many input, that is 2 to the power n input, 1 output, and n is the number of selection lines. So multiplexer connects the selected data input to the output. So the value of the control input determines the data input that is selected. That is, selection line selects that output which select which input. Okay. So in 2:1 multiplexer, there is 2 input line and 1 output line. And how many selection lines will be there? There is 1 selection lines. So when A is equal to 0, दैट इज सिलेक्शन लाइन की वैल्यू जब 0 होगी तो आउटपुट जो रहेगा वो किसको सिलेक्ट करेगा, I0 को सिलेक्ट करेगा. एंड व्हेन A is equal to 1, then output will select I1. So here we get the equations of 2:1 multiplexer. Z is equal to A dash I0 plus A dot I1. In 4:1 multiplexer, there are 4 input lines, 1 output lines, and there is 2 number of selection lines because 2 to the power n. So n is the number of selection line. तो 4:1 multiplexer में कितनी selection lines रहेगी? 2 selection lines रहेगी. तो यहाँ पर हमारे 2 selection lines है. तो how many possible combinations will be there? 4 possible combinations will be there. 0 0 0 1 1 0 1 1. So when A is equal to 0 and B is equal to 0, then output will select I0. 0 1 के केस में output will select I1. Similarly 1 1 के केस में output will select I3. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इक्वेशंस को मीन टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. M0 की वैल्यू हो जाएगी A डैश B डैश, M1 की वैल्यू हो गई A डैश B1, I2 की वैल्यू दैट इज M2 A B डैश, और I3 की वैल्यू हो जाएगी A डॉट B. तो यहाँ पर हमको इक्वेशन क्या मिल गई? Z की वैल्यू A डैश B डैश I0 प्लस A डैश B I1 प्लस A B डैश I2 प्लस A डॉट B I3. In 8:1 multiplexer, how many input lines will be there? There is 8 input lines, 1 output line. कितनी selection lines होगी? There will be 3 selection lines A, B, C. तो यहाँ पर हमने C को रिप्रेजेंट किया है LSB के थ्रू, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, और A को हमने रिप्रेजेंट किया है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M0 कब मिलेगा? हाई. दैट इज I0 हमको कब मिलेगा? आउटपुट विल सिलेक्ट I0 व्हेन A डैश B डैश C डैश. जब A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0, तो A डैश B डैश C डैश I0. फिर Z I1 को कब सिलेक्ट करेगा? जब A डैश B डैश की वैल्यू 0 रहेगी और C की वैल्यू हाई रहेगी. मतलब A डैश B डैश C I1. M2 कब हाई मिलेगा? जब A डैश B C डैश I2. सिमिलरली A B C I7. तो इस तरह से हमको 8:1 मल्टीप्लेक्सर में इक्वेशन मिलती है. सेम यदि हम 16:1 मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे तो 16 इनपुट 1 आउटपुट. कितनी सिलेक्शन लाइंस रहेगी? देयर विल बी 4 सिलेक्शन लाइंस विल बी देयर. 32:1 मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे तो 32 inputs 1 output, and how many selection lines will be there? There will be 5 selection lines will be there. Okay, so selection lines यदि हम जनरलाइज बात करते हैं तो जनरलाइज में 2 to the power किसी भी मल्टीप्लेक्सर में 2 to the power n इनपुट लाइन रहेगी, 1 आउटपुट लाइन रहेगी और n सिलेक्शन लाइंस रहेगी जिसको हम कंट्रोल इनपुट बोल रहे हैं. कंट्रोल लाइंस की वैल्यू जो रहेगी, रेंज रहेगी, दैट विल बी रेंज फ्रॉम 2 to the power 0 to 2 to the power n-1. सो आउटपुट इक्वेशंस क्या मिलती है? Mi into I1. Here we represented the equation in the form of sum of product form. अब यहाँ पर हम कुछ इक्वेशंस को डिजाइन करेंगे यूजिंग मल्टीप्लेक्सर.
तो यहाँ पर हमने क्या करा है 1 2 ये मीन टर्म्स है, इन मीन टर्म्स को हमने क्या करा है 4:1 मल्टीप्लेक्सर सर्किट के थ्रू डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 इनपुट्स है, सो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, देयर विल बी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 0 0 0 0 0 1 0 1 0। कहाँ हमको हाई मिल रहा है, हमको हाई मिल रहा है 1 के केस में, 0 0 1 के केस में, 2 0 1 0 के केस में, 6 6 1 0 1 के केस में, 6 सॉरी 1 1 0 के केस में, 7 1 1 1 के केस में हमको आउटपुट हाई मिल रहा है। एंड व्हेन वी आर कंपेयरिंग द आउटपुट विद द z इनपुट, तो z जब f की वैल्यू 0 1 मिल रही है, z इज आल्सो 0 1, तो f इज इक्वल टू क्या होगा हमारा z। f की वैल्यू 1 0 है, जब z 0 है तो f 1 मिल रहा है, जब z 1 है तो f मिल रहा है 0। इट मीन्स f इज इक्वल टू z डैश। z is equal to 0 के केस में अगेन f is equal to 0 और 1 z is equal to 1, अगेन आउटपुट इज 0। तो हियर वी आर गेटिंग f is equal to 0। 0 1 के केस में when z is 0, f we are getting f is equal to 1, z is equal to 1, we are getting f is equal to 1। तो चाहे z की वैल्यू 0 है या 1 है, हमको f is equal to क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको 4:1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू डिजाइन किया है। 0 0 मतलब S0 और S1 इसको हमने दो इनपुट से कनेक्ट कर दिया है X और Y। फर्स्ट आउटपुट जो रहेगा F Z को कब सिलेक्ट करेगा, जब इसकी वैल्यू F मतलब 4:1 मल्टीप्लेक्सर में फर्स्ट इनपुट की वैल्यू कब सिलेक्ट होगी, जब F इज इक्वल टू Z होगा। सेकेंड के केस में F इज इक्वल टू Z बार होगा। थर्ड के केस में F इज इक्वल टू 0 होगा और फोर्थ के केस में F इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर आपके 4 इनपुट से, 2 सिलेक्शन लाइन से और 1 आउटपुट लाइन है। तो फर्स्ट केस में I0 की वैल्यू जो रहेगी वो Z होगी, I1 की वैल्यू Z बार होगी, I2 की वैल्यू 0 होगी, I3 की वैल्यू जो रहेगी वो 1 होगी। सेम हमने सिमिलरली ऐसा सर्किट हमने 1 3 4 11 12 15 ये हमने 8:1 मल्टीप्लेक्सर सर्किट के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा 1 3 4 11 12 से लेकर 15 तक हमको आउटपुट हाई मिल रहा है। हियर यहाँ पर हमने ए बी सी डी 4 इनपुट्स रहेंगे, हम कंपेयर करेंगे। सिमिलरली z 0 1 है, d is still 0 1, तो हियर वी आर गेटिंग f is equal to d 0 1, f is equal to 0 1, f is equal to d मिलेगा। इन द लास्ट केस f is equal to 1 1 है, जब d की वैल्यू 0 1 है तो f is equal to 1 मिलेगा। तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर सर्किट के थ्रू जब हम डिजाइन करेंगे तो हमको कितनी सिलेक्शन लाइंस रहेगी, 3 सिलेक्शन लाइन से। इन 3 सिलेक्शन लाइंस को हमने इनपुट से कनेक्ट कर दिया ए बी सी। 0 0 के केस में क्या मिल रहा है f is equal to d, दिस इज f is equal to d। सिमिलरली 1 के केस में अगेन f is equal to d। थर्ड f इज इक्वल टू डी बार, तो यहाँ पर हमने नॉट गेट लगा दिया है। फोर्थ f इज इक्वल टू 0, तो ये मिल गया हमको f इज इक्वल टू 0। फिफ्थ केस में f इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा f इज इक्वल टू 0। सिक्स्थ f इज इक्वल टू d, तो ये हो गया हमारा f इज इक्वल टू d। सेवंथ केस में और एट्थ केस में f की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से हमने क्या करा है, इन मीन टर्म्स को हमने 8:1 मल्टीप्लेक्सर सर्किट के थ्रू डिजाइन किया है। थैंक यू।